हेलो शाइनी स्टार्स, सो आई एम हियर अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं माय यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 3 की। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने नोटी बैग के एपिसोड नंबर 1 को नहीं देखा तो उसकी एक्सप्लेनेशन में कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो एपिसोड नंबर 3 में हमें न्यू टाइटल न्यू कपल्स के साथ देखने को मिलेगा और इसका टाइटल है मेरी गो अराउंड, जिसमें हमें स्टोरी टॉब और बॉस के राउंड देखने को मिलती है। वो दोनों जो है सीक्रेट वेडिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं अपनी फ्रेंड मे से, ताकि वो लोग अपने पेरेंट्स से छुप के शादी करें। लेकिन टॉब के पेरेंट्स जो है वेडिंग पर बिन बुलाए आ जाते हैं और वो दोनों जो है अपने सच को छुपाने के लिए मे को कहते हैं कि वो ब्राइड बने। और इसी तरह मी जो है उनकी हेल्प करती है। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि मी जो है टॉप की पिक्चर के आगे खड़ी हुई थी और वो रोने वाली भी हुई थी। वहाँ पे उसकी फ्रेंड्स को बुला रही थी, वो उसके पास नहीं सुनती, उसको जोर से बुलाती है। उसको कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही है। तो उसको कहती है बस कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हुई है। तो फिर वहाँ पे अपने चेहरे पे हाथ रखती है, उसको देख के कहती है अच्छा तो फिर तुम टॉप को देख रही थी इसलिए तुम्हें जो है खुद को समझाना होगा। तुम अभी भी टॉप को लाइक करती हो, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि वो अब शादी करने वाला है। जरा देखो तुम उसकी वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रही हो और तुमने इतने लड़कों को डेट किया, लेकिन अभी भी तुम टॉप के प्यार से बाहर क्यों नहीं आ पा रही। तुम्हें खुद को समझाना होगा। फिर वहाँ पे ही उसको कोई कॉल करता है, वो कहती है कि बस मैं अभी आती हूँ। फिर वो मेरी को कहती है कि तुम्हें खुद को समझाना होगा और उसको जो है स्माइल करके और कहती है तुम कर सकती हो। फिर वो वहाँ से चले जाती है और मैं जो पीछे मुड़ के दोबारा से टॉप की तरफ देख के कहती है कि मैं कैसे तुम्हें भूलूं, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकती। और बॉस जो है बैठा हुआ था अपनी और टॉप की वेडिंग ड्रिंक देख के स्माइल कर रहा था। वहाँ पे टॉप आता है, उसको पीछे से करके किस करता है। तो वहाँ पे बॉस कहता है कि टॉप तुम ये क्या कर रहे हो। उसको कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ एक किस था, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे वो कहता है मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि कल हम दोनों की वेडिंग है। वहाँ पे बॉस कहता है कि हाँ मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी। फिर टॉप कहता है लेकिन पता नहीं मैंने जो है हमारी वेडिंग को किस तरह ऑर्गेनाइज किया होगा, क्या उसने सही किया होगा। वो दोनों सोचने लगते हैं। वहाँ पे दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि टॉप और बॉस दोनों की वेडिंग को जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और मैं सबको लीड कर रही थी। जो है कॉल पे बात कर रही थी टॉप से, वो कहती है उसको डियर फ्रेंड मैं तुम्हारी वेडिंग को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और जिस तरह तुमने कहा बिल्कुल सिंपल, मैंने उसी तरह उसको किया है। वो बिल्कुल सिंपल ही है, मैंने उसमें ज्यादा कुछ भी खुद से प्रिपेयर नहीं किया। जिस तरह तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर टॉप और बॉस आ जाते हैं। तो वहाँ भी कहती है टॉप को मैं कि मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें ये जगह अच्छी लगी। तो वहाँ पे वो शॉक हो जाता है, आसपास देखने लगता है। कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोग को ये अच्छा लग रहा है तो थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे टॉप कहता है क्या तुम्हें मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं हैप्पी हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि सिंपल वेडिंग ऑर्गेनाइज करना और तुम देखो तुमने इसको कितना ज्यादा हैप्पी किया। मैंने कहा था कि इसको लाउड नहीं करना, लेकिन तुम तो शाउट कर रही हो। उसको कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब, तुम अपने पेरेंट्स को बताए बगैर चुप के ये वेडिंग करे। तो उसको कहता है कि हाँ, वो कहती तुम लोग कह रहे हो कि अब अगर तुम लोग पकड़े गए तो इसको मुझे हैंडल करना होगा। तो वो लोग उसको कहते हैं कि हाँ क्योंकि तुमने ज्यादा गेस्ट को बुला लिया है, अब तुम ये सब कुछ हैंडल करोगी। दूसरी तरफ से बॉस के मॉम और डैड दोनों जो चुप चुप के आ रहे थे। वहाँ पे टॉप के डैड कहते हैं कि हम लोग चुप चुप के क्यों जा रहे हैं। तो वहाँ पे कहती है वो इस वजह से क्योंकि हमने अपने बेटे को कहा है कि हम आउट ऑफ सिटी है, इस वजह से। उसको कहता है लेकिन हमने उसे झूठ क्यों बोला। वो कहती है मुझे लगता है कि वो किसी से रिलेशन में वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे बस वो देखना है। वो कहता है लेकिन अगर वो तुमसे नाराज हो जाए तो फिर मैं हैंडल नहीं करूंगा, तुम खुद ही उससे बात करना। तो वो कहती है हाँ मैं देख लूंगी और अभी चलते हैं। तो वो दोनों छुप छुप के जा रहे थे और दूसरी तरफ से टॉप और मैं दोनों लड़ रहे थे। टॉप कहता है कि तुमने इस वेडिंग को बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर किया। वो कहती है मैंने इसको प्रिपेयर करने में आधे साल से ज्यादा टाइम लगा दिया, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम हैप्पी क्यों नहीं हो। कहता है कि कहती है एटलीस्ट मुझे पिक्चर्स तो लेने दो, मुझे पिक्चर्स लेनी है। उसको कहता है कि नहीं ये सब कुछ तुम्हें रिमूव करना होगा। वहाँ पे बॉस उन दोनों को कह रहा था कि मत लड़ो। वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ पे पिक्चर्स बना के रहूंगी। और तुम कहती है कि तुम्हें याद है किस तरह तुमने मुझे छोड़ दिया। तो वहाँ पे बॉस उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कि हाँ लेकिन वो हो चुका है और अब उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं उस चीज को भूलना चाहिए। वो दोबारा सिंपल करके दो मुझे वेडिंग जो है बिल्कुल सिंपल चाहिए। और वहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। तो टॉप की मॉम और डैड की एंट्री होती है। मैं और टॉप दोनों उसकी तरफ देखते हैं और टॉप कहता है मॉम डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। टॉप का डैड कहते हैं कि मेरा पेट खराब हो गया, मुझे वॉशरूम जाना होगा। वो झूठ बोल रहे थे क्योंकि वो सिचुएशन से बाहर जाना चाह रहे थे। वो वहाँ से भाग जाते हैं। टॉप कहता है अपनी मॉम को मॉम आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो इस सिटी में नहीं थे। वो कहती है कि
तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये किसकी वेडिंग है? वहाँ पे वो बॉस की पिक्चर देखती है, वो कहती है कि हाँ ये तो बॉस की वेडिंग है और मुझे तो बॉस ने बुलाया है। तो वहाँ पे टॉप बॉस की तरफ देखने लगता है क्योंकि बॉस ने तो उसको नहीं बुलाया। तो वो कहता है कि हाँ आंटी मैंने ही तो आपको बुलाया है क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो आपकी मॉम कहती है कि वैसे बताओ कि ब्राइड कौन है? तो वहाँ भी वो लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो कहती है कि मुझे ब्राइड देखनी है, जल्दी बताओ। तो वहाँ पे टॉप जो है कहते हैं कि मेरी ब्राइड है। वो कहती है कि क्या मैं सडनली ब्राइड कैसे बन गई, ये कैसे हो सकता है? वहाँ भी वो उसकी तरफ देख रहा था, उसको कह रहा था कि थोड़ी हेल्प कर दो। वो कहती है कि हाँ हाँ मैं ही ब्राइड हूँ आंटी। वहाँ पे टॉप की मॉम कहती है कि कैसे हो सकता है, बॉस ने और मैंने डेटिंग करना कब स्टार्ट किया मुझे पता क्यों नहीं है। पर वो कहते हैं क्या तुम्हारी मॉम को पता है? तो वहाँ पे मीत जो है बॉस को देखने लगती है। तो बॉस कहते हैं कि नहीं मॉम इसने अपने पेरेंट्स से बात को छुपाया। तो वो कहती है क्या मतलब, कुछ गड़बड़ है क्या, तुम प्रेग्नेंट हो? तो वहाँ पे वो दोबारा से टॉप और बॉस की तरफ देखने लगती है। तो वहाँ पे ही टॉप की मॉम कहती है नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता तो फिर तुम्हारी वेडिंग में मैं तुम्हारे लिए आऊंगी और सब कुछ हैंडल करूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं जो बहुत अजीब सी शक्ल बना के बॉस और टॉप को देख रही थी क्योंकि उन दोनों ने जो है उसको सिचुएशन में डाला है। मैं जो है साइड पे खड़ी हुई थी और कह रही थी कि कैसे हो सकता है, मैंने इस वेडिंग के लिए आधे साल से भी ज्यादा मेहनत की है, ये सब कुछ खराब कैसे हो सकता है? और ऊपर से उन लोगों ने मुझे फंसा दिया, मैं क्या करूँ? फिर हमें देखने को मिलता है कि टॉप बॉस में तीनों जो है बार में बैठे हुए थे और तीनों बहुत ज्यादा टेंशन में थे। मैं कहती कि मैं कहाँ फंस गई, तुम लोगों ने मुझे कहाँ फंसा दिया, ये कैसे सडनली मैं वेडिंग प्लानर से एक ब्राइड कैसे बन सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तुम लोग मुझे बताओ। फिर वो कहती है देखिए कहती है कि क्या मैं तुम्हारी ब्राइड बनूंगी? तो वो कहती है आपको कि भाई हमें क्या करना चाहिए, सच में मेरी शादी जो है बॉस के साथ हो जाएगी? बॉस कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा क्योंकि कल मैंने अपने भाई को अपनी वेडिंग पे बुलाया है और उनको अगर पता चलेगा कि ये एक फेक वेडिंग है तो फिर वो क्या सोचेंगे, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, मुझे टेंशन हो रही है। तो वहाँ पे टॉप कहता है कि सारी गलती मैं की है, मैंने उसको कहा था कि कंट्रोल में रखे सब कुछ और वेडिंग जो है अच्छे से करे, लेकिन उसने जो है बहुत ही ज्यादा शाउट कर दिया था कि हमारी वेडिंग होने वाली है और मेरे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं से पता चल गया और वो आगे वहाँ पे ही टॉप की मॉम और उसकी फ्रेंड वो दोनों आ रही थी। वहाँ पे वो कहते टॉप की मॉम को वो देखो वो टॉप है। तो वो कहती है कि नहीं टॉप नहीं, हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रही थी। वहाँ पे टॉप की मॉम वहाँ से छुप के भाग जाती है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है कि वो कहाँ चली गई। फिर वो टॉप के पास जाके कहती है कि तुम्हारी मॉम कह रही थी कि तुम आजकल काफी ज्यादा बिजी होते हो, मैंने सुबह उससे बात की थी और उसने कहा कि वो जो है तुम्हारा और मेरे बेटे का साथ रिलेशन चाहती है। तो वहाँ भी वो कहता है लेकिन मुझे तो इस बारे में नहीं पता। वो कहती है कि क्या तुम्हें क्यों नहीं पता? वो कहता है लेकिन आंटी मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ और ये कि मैं पहले किसी और को देख रहा हूँ जिसको मैं लाइक कर रहा हूँ, मैं बेटी से रिलेशन में नहीं आ सकता। तो अभी वो कहती है क्या सच में तुम किसी और के लिए वेट कर रहे हो? तो उसको कहता है हाँ, ये बोल के वो जो है बॉस की तरफ देखता है। बॉस समझ रहा था कि वो उसका नाम लेगा और स्माइल कर रहा था, लेकिन वहाँ पे वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मैं ही है। मैं कहती है क्या दोबारा से? मैं फिर वो कहती है हाँ मैं ही इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो कहती है कि मैं इतनी अनलकी क्यों, मैं दोबारा फंस गई। तो वहाँ पे उसको कहती है अच्छा तो ये बात है, ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि टॉप की मॉम जो है मेडिटेशन कर रही थी और टॉप उसका वेट कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। वहाँ पे टॉप के डैड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तुम्हारी मॉम अभी तुमसे बात करने वाली है, तुम्हें जाना चाहिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं डैड, मैं उनका वेट करता हूँ। और वहाँ पे टॉप की मॉम कहती है कि क्या हुआ? तो टॉप कहता है आपने मेरी मुझे बताए बगैर ब्लाइंड डेट कैसे फिक्स की? तो वहाँ पे वो कहती है लेकिन तुम बताओ तुमने मेरी फ्रेंड को ये क्यों बोला कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? तो वहाँ पे टॉप कहता है लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। तो वहाँ पे उसके मॉम और डैड हैप्पी होते, वो कहते हैं क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं अभी आप लोगों को बताने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो उसके कहते हैं तो फिर तुम हमें कब बताओगे? वो कहता है जब मैं रेडी हो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, वो ये कि मॉम और डैड आप दोनों कल मेरी की वेडिंग में नहीं जा रहे। तो वहाँ पे टॉप की मॉम उसको कहती है मैं कैसे मैं की वेडिंग में ना जाऊँ क्योंकि उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे नहीं है, मुझे वहाँ जाना चाहिए क्योंकि मैंने उसको जो है बड़ा होते देखा, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती उसकी वेडिंग पर। और वहाँ पे टॉप टेंशन में आ जाता है, कुछ सोचने लगता है। फिर देखने को मिलता है कि मैं जो है वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी। वहाँ पे बॉस उसको कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी हिल्स जो है तुम्हारे कपड़ों से मैच नहीं करती? वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पे सडनली ब्राइड बनी हूँ और मेरे पास सिर्फ यही हील्स थे जो मुझे अभी अर्जेंट में मिले हैं और मेरे पास कोई अच्छी हील्स नहीं है, तो इसलिए मेरे हील्स के बारे में कुछ भी मत बोलो। तो वहाँ पे थोड़ी सी देर के बाद बॉस आता है, वो कॉपी बात कर रहा था। वो कहता है उन लोगों की थोड़ी सी देर में मेरा भाई आने वाला है। तो वहाँ पे वो कहते हैं भाई तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर वो कहता है एक मिनट रुको, तुम्हारे शूज, वो ये इतना बोलने ही वाला था। वो कहती है कि मेरे हील्स के बारे में कुछ भी मत बोलना और मेरे पास इसका सोल्यूशन है, ये बोल के वो रेड लिपस्टिक लगाती है और वो लिपस्टिक फेंक देती है। वो कहती है क्या अब ठीक है? तो वहाँ पे टॉप कहता है भाई क्या ये कुछ ज्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं है? उसको कहती है कि मत बोलो ऐसे क्योंकि शूज और लिपस्टिक मैच है तो
कोई भी मेरे हील्स पर जो है ध्यान नहीं देगा। वहाँ पे ये बोल के वो जो है बॉस की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसका पाँव जो है उसकी फेंकी हुई लिपस्टिक से ही फिसल जाता है और टॉप जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहा था और टॉप का अपना पाँव भी फिसल जाता है। वो तीनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और कोई था जो कि उनको देख लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो तीनों कहते हैं कि कौन था, लेकिन वो नहीं देख पाते कि उनको किसने देखा। फिर हमें देखने को मिलता है कि टॉप में और बॉस तीनों खड़े हुए थे और वहाँ पे टॉप जो है बॉस का हाथ पकड़ता है, तो वहाँ पे मी उनकी तरफ देख के कहती है, 1 मिनट तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं तुम लोग के लिए इतनी ज्यादा काम कर रही हो, तुम उसका हाथ पकड़ रहे हो। बॉस अपने भाई को देखता है और उसका भाई वहाँ पे आता है, मैं देख के कहती है बेस यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब वो उसको जानती है। और फिर वो जो है उनके पास आता है और वो फ्लैशबैक पे जाके सोचते है कि कल रात उसने देखा था कि टॉप कह रहा है कि मई जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, जबकि उसने झूठ बोला था। और फिर उसने ये भी देखा कि मई की जो है शादी वो बॉस से हो रही है। और फिर वो जो एक जगह पे खड़ा होता पिक्चर देख के कह रहा था कि मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड जो है मेरे भाई से शादी करने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अभी वो लोग उस प्रॉब्लम से बाहर आए ही नहीं थे तो एम आ जाती है जो कि टॉप की मॉम की फ्रेंड है। वो कहती कैसे कि तुम वही लड़की हो जो कल रात टॉप की जो है गर्लफ्रेंड थी और अभी तुम बॉस से शादी कर रही हो, तुम डबल डेट कर रही हो, तुम कैसे कर सकती हो, तो बहुत बुरी हो। तो वहाँ पे ही टॉप की मॉम कहती है कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिर वो कहती है कि अभी कभी इस वेडिंग को कैंसिल करो। वो लोग सब टेंशन में आ जाते हैं कि क्या अब सच में वेडिंग कैंसिल होने वाली है। सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसने इस वेडिंग को ऑर्गेनाइज किया है। हम देखने को मिलता है कि वो चारों जो है एक रूम में थे और मैं कहती है कि जो रियल वेडिंग थी वो तो कैंसिल हो ही रही थी, लेकिन अब जो फेक वेडिंग हम करने वाले थे वो भी कैंसिल होने वाली है। तो वहाँ पे टॉप कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और फिर वहाँ पे टॉप कहता है मेरे को कि तुम मुझे बताओ क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तो वहाँ पे बॉस कहता है 1 मिनट रुको, ये क्या हो रहा है? क्या बेस और मैं दोनों डेट कर रहे हैं? तो वहाँ पे भी कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ बात करते मैसेज कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता अब हम ज्यादा चैटिंग करने वाले हैं। तो वहाँ पे बेस उसकी तरफ देख रहा था, वो दूसरी तरफ फेस करके कहती है कि नहीं मैं सब बात करना चाहती हूँ, कि चलो बाहर चल के बात करते हैं। अपने भाई को वहाँ से ले जाता है। हम देखने को मिलता है कि टॉप और बॉस दोनों साथ बैठे थे। टॉप कहते हैं बॉस को कि मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ खराब कर दिया, आज का दिन बहुत ही बुरा था। उसको कहता है कि नहीं तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने कुछ भी गड़बड़ नहीं की, जो होना होता है हम उसको नहीं रोक सकते और उसको हम एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और तुम्हें मुझे सॉरी भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं मैंने अपने ब्रदर को सब बता दिया है, वो सारी सिचुएशन समझ गया है। तो वहाँ पे टॉप कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा जैसे ही मुझे चांस मिलेगा, एटलीस्ट वो जो है हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट करने की तो कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे कहता है थैंक यू। तो टॉप कहता है मैं चाहता हूँ मैं सबको बताऊँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तुम हो। तो वहाँ पे उसको दोबारा थैंक यू करता है। तो टॉप कहता है चलो मुझे हक करो। उसको हक करता है, उसकी फॉरहेड पे भी किस करता है। अब ये सारी चीजें जो है एक लड़की देख रही थी और ये जो है वही लड़की है जिससे टॉप की मॉम चाहती है कि टॉप जो है ब्लाइंड डेट पे जाए। देखने को मिलता है कि नेक्स्ट डे जो है उन चारों को उनके पेरेंट्स ने बुलाया हुआ था और वो लोग जा रहे थे और वही लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी। वो देखती है बेस को और कहती है बहुत ज्यादा हैंडसम है और ये बोल के आगे जाती है ताकि वो गिरे और उसको पकड़े, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। वो जैसे ही गिरने वाली थी तो टॉप जो है बॉस की तरफ हो जाता है। वो उन दोनों को देखती है और सोचती है ये दोनों तो वही है जिनको कल रात मैंने देखा था। पर उनको कहती है तुम दोनों तो वही हो जो कल रात पुल के पास थे। वो लोग उसकी तरफ देख रहे थे वो दोनों और बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि अब वो पकड़ जाने वाले हैं। वहाँ पे मैं ही उन दोनों की तरफ देख रही थी कि तुम दोनों ने गड़बड़ कर दी और टॉप की मॉम और डैड भी उनकी तरफ देख रही थी कि ये क्या बात कर रही है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।